नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और अब हम बात करते हैं जनपद बिजनौर की, जहां हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जिला बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव 10 फरवरी से शुरू हुआ था, जो कि 7 चरणों में पूरा हुआ था। चुनाव 7 मार्च को खत्म हुआ था। जिला बिजनौर की 8 विधानसभा सीट पर 14 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी जी तोड़ मेहनत करने में लगे थे। 10 मार्च को सभी चुनाव के नतीजे सामने आए। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में कड़ाके की टक्कर देखने को मिली। बता दें कि प्रत्याशियों के समर्थक भी उत्सुकता के साथ अपने प्रत्याशियों की जिताने की उम्मीद में लगे थे। सभी ने नतीजे आने से पहले ही अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर जश्न भी मनाया। साथ ही बता दें कि बिजनौर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सूची मौसम चौधरी और समाजवादी एवं राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के प्रत्याशी नीरज चौधरी के कड़े मुकाबले में सूची मौसम चौधरी विजयी हुई। मैं सभी का जिन्होंने भी मुझे चुनाव लड़वाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सभी विधानसभा की जितनी भी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चुनाव को विजय श्री तक ले जाने के लिए मौसम जी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा राजनीति में आप आए हैं, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो मैंने तब भी ये कहा था कि मेरा राजनीति में ऐसा सच कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ मौसम जी को काम करते हुए देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, तो मैं श्रेय देखा जाए तो अपनी पूरी कार्यकर्ता जो भी टीम में हमारे साथ जुड़े थे उनको और स्पेशली मौसम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछली बार आप लगभग 26-27 हज़ार वोटों से जीती थी, इस बार मार्जिन घटा है, क्या वजह रही? गठबंधन? हाँ, कहीं ना कहीं वो दो पार्टियों का वोट एक साथ आया है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये चीज़ रही होगी। अच्छा, योगी मोदी का आभार व्यक्त करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का जिस तरह का नेतृत्व पूरे प्रदेश में चल रहा है, उनका बहुत बहुत आभार है। और कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ से संतुष्ट है, वो आप कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं नतीजों पे। दूसरी बार विधायक बनी है बहुत कम उम्र में, क्या मंत्री पद की लालसा? ये संगठन तय करेगा। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। नजीबाबाद विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी तस्लीम अहमद और भाजपा के राजा भारतेंद्र सिंह में कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें तस्लीम अहमद विजयी हुए। नजीबाबाद की आवाम ने तीसरी बार मुझे चुनकर जो नजीबाबाद का इतिहास रचा है, उसके लिए मैं नजीबाबाद की आवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने विपक्ष में रहने के बावजूद भी और सरकार में रहकर जो भी काम की स्थिति रही हो, मगर जनता के बीच रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे तिबारा भेजा है विधानसभा में। नजीबाबाद के एक नौजवान बुज़ुर्ग मेरी माएँ बहनें, जिन्होंने इतना अच्छा वोट डालकर, मतलब जितना हो सकता था उतना वोट डाला है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी जीत आपकी हुई है जी। अगली बार क्या मुद्दे रहेंगे जो अब जो जीते हैं आप? देखिए, जो जनता की अपेक्षाएँ हैं मुझसे, मैं उस पर खरा उतरूँगा। नेटौर सीट से भाजपा के ओम कुमार और गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें ओम कुमार ने जीत हासिल की। ये श्रेय भगवान को देना चाहूँगा। मुझे भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की वजह से ही मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। मैं सभी अपने जनपद वासियों का, नेटौर विधानसभा वासियों का, सभी का, प्रदेश वासियों का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये समय जो देखने के लिए मिला है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नूरपुर विधानसभा सीट से भाजपा के चंद्रप्रकाश सिंह और गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी जीते। बड़ापुर में भाजपा के कुंवर सुशांत सिंह और गठबंधन प्रत्याशी कपिल गुज्जर में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें कुंवर सुशांत सिंह को जीत प्राप्त हुई। बीते 5 सालों में भी प्रयास करा कि एक बार भी मेरी जुबान झूठी ना हो। इस बार भी पीछे करे हुए कार्यों के अलावा जो रहे हुए कार्य थे कोरोना के कारणवश, उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्यों से ज़्यादा जितने वोट पड़े हैं उन सबका सम्मान रखने की, उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उनके एक प्रकार से भरोसा जताने के प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हर बुरे समय पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति की आत्मा जो इतना मेहनत करके जिता के भेजती है, इतना वोट देती है, वो अपने आप को साथ समझे, ये समझे कि कोई विधायक और सरकार
आप उसके साथ हर बुरे समय पर खड़ी हुई है, ये मैसेज देने का प्रयास करूंगा। वहीं नगीना विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह और गठबंधन प्रत्याशी मनोज पारस की टक्कर हुई, जहां मनोज पारस ने जीत हासिल की। उधर धामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा और गठबंधन प्रत्याशी नईमुल हसन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा ने नईमुल हसन को हराकर जीत हासिल की। चांदपुर में भी भाजपा प्रत्याशी कमलेश सैनी और गठबंधन प्रत्याशी स्वामी ओमबेश के बीच टक्कर हुई, जहां खबर मिलने तक इस सीट पर संशय बरकरार रहा। और इसी के साथ ही बने रहें, जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।